Good morning, friends. It's Rishabh here, and welcome to It's Your Turn YouTube चैनल। आज हम लोग बात करेंगे CDP के टॉपिक सोशलाइजेशन की। ठीक है, सामाजिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिहाज से, और काफ़ी बार क्वेश्चन इससे बहुत 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 डीप आए हैं और इस बार भी आने की बहुत संभावना है। तो सोशलाइजेशन टॉपिक पर बहुत ही सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक काफ़िला लेकर ये आपके बीच आया हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आज हम ऐसे सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जिनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधा आंसर आपको मिलेगा। ऑप्शन कुछ भी हो, आपको ये आंसर याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन चाहे बिल्कुल ठीक लग रहे हों, लेकिन हमें सबसे सही ऑप्शन चूज़ करना होता है। अक्सर ऐसा होता है क्वेश्चंस में चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन हमें सबसे सही आंसर चूज़ करना है। चारों सही हो सकते हैं, लेकिन जो कह सकते हैं CTET एग्ज़ाम और UPTET एग्ज़ाम में हमें सबसे सही आंसर को टिक करना होता है, उसी के नंबर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समाजीकरण, संस्कृति प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, हमारे आसपास का जो भी नियम कानून कायदे संस्कृति है, उसको प्राप्त करने की, उसके साथ तालमेल बिठाने की, अनुकूलन की एक ही प्रक्रिया है जिसको हम समाजीकरण कहते हैं, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मेनली क्या है? अपने आसपास के समाज की रीति नीतियों संस्कृतियों के साथ तालमेल बैठाना। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हम सामाजिक नहीं हैं। तो संस्कृति प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया सामाजीकरण कहलाएगी। नेक्स्ट है, सामाजिकरण प्रक्रिया के दौरान सामान्य रूप से कौन सी चीज़ें सीखते हैं? तो अभी मैंने बताया संस्कृति और जो है अपनी रीति नीति सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिकरण। तो इसमें हम सीखेंगे क्या क्या? तो जीवन में हमारी भूमिकाएं क्या हैं, संस्कृति क्या है, और हमारे आसपास की भाषा क्या है। देखिए, जन्म के बाद से ही बच्चा सोशल हो जाता है, और सोशल होने के साथ साथ वह अपने आसपास से सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हम कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे? जीवन में हमारी भूमिकाएं, संस्कृति और आसपास की भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का सामाजिकरण नहीं किया गया है, देखिए अभी ऊपर इसी की बात कर रहा था मैं, अगर हम अपनी आसपास से नहीं सीखते हैं, हम अपने आसपास से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, सामाजिकरण नहीं किया गया है, तो उसे समाज द्वारा क्या कहा जाएगा? तो यदि किसी व्यक्ति का सामाजिकरण नहीं किया गया तो उसे असामान्य भी कहा जा सकता है, मानसिक रूप से बीमार भी कहा जा सकता है, विपथगामी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आसपास में कोई भी एक संस्कृति है, या हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ कोई ऐसी मान्यता है जो सब लोग फॉलो करते हैं, अगर हम नहीं करते तो लोग कहते हैं ना कि अरे इसकी दिमाग की हिली हुई है। मतलब एक कॉमन तरीका ये है उसको कि वो और लोगों से असामान्य कहा जाएगा, क्योंकि वह उसको नहीं मानता है। और अगर एक नीति रीति ऐसी है जिसको कोई नहीं मानता है और हम मानते हैं, तब भी हम असामाजिक कहलाएंगे। यानी हम समाज से अगर हटकर चलने का कुछ भी करते हैं तो हम असामान्य कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण कब शुरू होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, सामाजिकरण जन्म के बाद शुरू होगा। गर्भावस्था में हम सामाजिक व्यक्ति नहीं होंगे। शिशु कभी भी गर्भावस्था में जो है समाज का हिस्सा नहीं होगा। वह जन्म के तुरंत बाद से समाज का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, जन्म के समाज के तुरंत बाद सामाजिकरण उसका शुरू हो जाता है। सामाजिकरण के द्वितीयक एजेंट कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, सामाजिकरण के एजेंट जो है प्राथमिक एजेंट होते हैं और द्वितीयक एजेंट होते हैं। प्राथमिक एजेंट में उसका परिवार आता है, और जो उसकी फैमिली, उसकी माता पिता, ये सब उसकी प्राइमरी एजेंट होते हैं। और द्वितीयक एजेंट में हमेशा ध्यान रखिएगा स्कूल मिलेगा। स्कूल हमेशा द्वितीयक एजेंट में आएगा, स्कूल कभी भी प्राथमिक एजेंट में नहीं आ सकता। कभी कभी देखिए पड़ोस भी हमारा प्राथमिक एजेंट में आता है, लेकिन स्कूल के साथ जब पड़ोस मिलेगा तब उसको द्वितीयक में रखा जाएगा। आपको ध्यान रखना है, स्कूल कभी भी प्राथमिक नहीं होगा, तो स्कूल जहाँ मिले उसको सेकेंडरी पर ही टिक लगाएंगे। तो द्वितीयक एजेंट कौन है? स्कूल और पड़ोस। अगला है, सबसे गहन और वह महत्वपूर्ण रूप से सामाजिकरण कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, गर्भावस्था में कभी भी सामाजिकरण शुरू नहीं होता है। गर्भावस्था के तुरंत बाद, यानी कि हमारी शैशवावस्था में, इन्फेंसी एज में सामाजिकरण शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे तेज गति, शैशवावस्था यानी इन्फेंसी एज में हमारी सामाजिकरण की गति धीमी रहती है, क्योंकि बच्चा चेतना उतनी होती नहीं है, जो है जानता नहीं किसी को। लेकिन बाल्यावस्था में आते ही, 2 वर्ष से ऊपर होते ही और 12 वर्ष तक, और 2 से 6 जो पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड है, उसमें उसका सामाजिकरण महत्वपूर्ण रूप से बहुत तेजी से होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे तेजी से बाल्यावस्था में ही होगा। सहानुभूति की क्षमता में कहीं व्यवहार को क्या करेगी? तो यदि हमारी किसी के प्रति सहानुभूति नहीं है, यानी हम सामाजिक व्यक्ति नहीं है, अभी भी हमारे अंदर अभी भी वो सामाजिक क्षेत्र नहीं है, तो हम कैसे हो जाएंगे? व्यवहार को क्या करेगी? वो असामाजिक करेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान रखिएगा, आपको चारों उत्तर सही मिल सकते हैं, लेकिन सबसे सही विकल्प चुनना है, जो आप यहाँ पर एक बार नज़र डाल लेंगे जिंदगी भर याद रखेंगे। ठीक है, अगला है, सामाजिकरण का क्या सच है? तो आप डेफिनेशन जान चुके हैं। ध्यान रखिएगा, सामाजिकरण क्या है? हमें बचपन सबसे गहन और महत्वपूर्ण सामाजिकरण काल है। ठीक है, सामाजिकरण का सच ये है कि
हमने जो बाल्यावस्था में ही सामाजिकरण अपना कर लिया वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शैशवावस्था में इन्फेंसी में शुरू होता नहीं है, और जब मतलब शुरू हो जाता है लेकिन उतना तेज़ी से होता नहीं, धीमा होता है। बाल्यावस्था में ये बहुत तेज़ी से होता है, और कहते हैं कि बाल्यावस्था में ही जो हमारा सामाजिकरण हो जाता है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ठीक है, बचपन सबसे गहन और महत्वपूर्ण सामाजिकरण काल है। अगला, बच्चों के सामाजिकरण में कौन सीधे शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा, बच्चों के सामाजिकरण में आपको ऑप्शन मिल सकते हैं कि मतलब परिवार तो मिलेगा नहीं इसमें, महिलाएं, लड़कियां, दोस्त, पड़ोस, कौन? तो आप ध्यान रखिएगा, बच्चों के सामाजिकरण में सीधे महिलाएं शामिल है। पहली महिला माँ के रूप में होती है हमारी, जो पहली शिक्षक कहलाती है। उसके बाद जब हम स्कूल में जाते हैं, बाल्यावस्था में जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो वहाँ आप देखते हैं ज़्यादातर फीमेल टीचर्स ही होती हैं, सिर्फ इसीलिए कि कहीं ना कहीं एक जो सिंपैथी, एक सहानुभूति का जो भाव रहता है वो महिलाओं से ज़्यादा रहता है, और मेल टीचर्स हैं तो बच्चा थोड़ा सा इतने कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे में जो बच्चे के सामाजिकरण में सीधे महिला और लड़कियों का ज़्यादा रोल है, क्योंकि महिला के रूप में माँ उसे सबसे पहली शिक्षिका मिलती है, और विद्यालय में जाकर फीमेल शिक्षिका उसको मिलती है। अगला है, शिक्षक छात्रों के बीच सामाजिक मूल्यों को कैसे सिखाएगा? तो ध्यान रखिएगा, शिक्षक जब भी बच्चे को सिखाएगा तो छात्र को केंद्र में रखेगा। आप ध्यान रखिएगा, शिक्षक कभी भी दंड द्वारा या उसके सामने कोई भी ऐसा काम करके नहीं सिखाएगा जिसमें छात्र केंद्र में ना हो। तो हमें क्या रखना है? आदर्श रूप से व्यवहार करना। हम उससे आदर्श रूप से व्यवहार करेंगे तो बच्चा वही चीज़ें सीखेगा जो टीचर कर रहा है, वरना कल को वो कह सकता है कि हमारे सर भी तो ऐसे करते हैं। तो हम अच्छा काम करेंगे तो वो कहेगा हमारे सर ऐसा करते हैं, और उसको अपने जीवन में फॉलो करेगा। अगला है, बुनियादी कौशल का दोहराव अभ्यास किस तरह की शैक्षिक पद्धति का उदाहरण है? अनौपचारिक। देखिए, बुनियादी कौशल का दोहराव, यदि बच्चा किसी भी चीज़ को लेकर क्या करता है, उसको दोहराना शुरू कर देता है, तो वो एक अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल होगा। क्योंकि फॉर्मल में क्या होगा, हर चीज़ एक विधिवत होगी, एक उसका सीक्वेंस होगा, या एक वो कहीं संस्था में जाकर, जैसे स्कूल जाना, जॉब करना, अपने वर्क प्लेस पर जाना, ये एक उसमें नियम है ना, एक ड्रेसअप है, एक कायदा कानून है, एक टाइम बॉन्डिंग है, सब कुछ है, यानी ये एकदम फॉर्मल है। और इनफॉर्मल क्या, अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो अपने याद रखने के लिए इसको बार बार दोहरा रहे हैं, ये अपने तरीके से हम करते हैं, तो वो एक इनफॉर्मल वे है। ठीक है, किसी भी शैक्षिक पद्धति का उदाहरण। ठीक है। अगला, मीना स्कूल में तो बहुत बोलती है लेकिन घर पर नहीं, ऐसा क्यों? तो ध्यान रखिएगा, मीना स्कूल में बोलती है, कहीं ना कहीं स्कूल में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, और घर पर उसे किसी न किसी चीज़ का डर लगा रहता है। ठीक है, तो उसके विचारों को स्कूल में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, जब उसके विचारों को स्कूल में ज़्यादा महत्व दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी, स्कूल में ज़्यादा अच्छे से रह पाएगी। ठीक है, तो ये सामाजिकरण का ही है कि घर में उसका सामाजिकरण इतना अच्छा नहीं हुआ है, जैसे वो घर में बोलती नहीं है। अगला है, स्कूल की पाठ्य पुस्तकें सामाजिकरण किस माध्यम से करती हैं? तो हमारी जो स्कूल की पाठ्य पुस्तकें हैं वह हर चीज़ का एक एग्जाम्पल हमें प्रस्तुत करती हैं। तो उसमें लिखा है, सामग्री भी देती हैं, व्यायाम यानी एक्सरसाइज भी कराती हैं, और उदाहरण भी देती हैं। तो स्कूल की पाठ्य पुस्तकें हमारा सामाजिकरण करती हैं, हर चीज़ हमारा सामाजिकरण करती है। तो स्कूल की पाठ्य पुस्तकें जो सामाजिकरण करती हैं वह होगा सामग्री, व्यायाम और उदाहरण का। अगला, मास मीडिया। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिकरण के 4 एजेंट हैं, फैमिली, स्कूल, आस अपने हमारा पीयर्स ग्रुप, साथियों का, और चौथा मास मीडिया। मास मीडिया सबसे उभरता हुआ सामाजिकरण का उदाहरण है। वही मास मीडिया सामाजिकरण की महत्वपूर्ण एजेंसी बन रही है, क्यों? तो ध्यान रखिएगा, आप सभी जानते हैं आज सोशल साइट्स पर, सोशल जो भी हमारे अकाउंट्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं बच्चे के। क्यों? क्योंकि क्या है, जनसंचार यानी कम्युनिकेशन के माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है, और यह व्यवहार मान्यता या और मान्यताओं को प्रभावित करती है। तो जाहिर सी बात है, मास मीडिया से हम ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कोई भी चीज़ हो, हम सबसे पहले इंटरनेट पर सर्च करने चले जाते हैं, अपना पोस्ट कर देते हैं, कोई भी खुशी की या दुख की बात हो। तो इसीलिए मास मीडिया सामाजिकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी। तो 4 आपके एजेंट्स में से अगर महत्वपूर्ण एजेंट पूछा जाए, एजेंसीज पूछी जाए, तो आप उसको मास मीडिया टिक करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे शिक्षार्थियों को समूह गतिविधि में शामिल करें। तो ध्यान रखिएगा, समूह गतिविधि में शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, बच्चे कंफर्ट जोन में रहेंगे, और उनका सामाजिकरण में मदद मिलेगा। ठीक है, तो ये मदद किसमें करेगा? बच्चों के सामाजिकरण में बहुत मदद करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो देखिए, जो एजेंसीज हैं, एक एक्टिव एजेंसीज हैं और एक पैसिव एजेंसीज हैं। एक्टिव एजेंसीज वो हैं जिनमें बच्चा सीधे तौर पर किसी न किसी चीज़ से जुड़ा रहेगा, जब वो सीधा खुद भी इन्वॉल्व हो रहा है उस चीज़ में। जैसे कि मान लीजिए परिवार है, स्कूल है, उसमें वो खुद भी इन्वॉल्व हो रहा है, वो बोल रहा है, वो सीख रहा है। लेकिन पैसिव, जिसमें वो खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, उसमें आएगा लाइब्रेरी। देखिए, लाइब्रेरी में जब भी हम जाते हैं तो हम शांत रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं कर, फिर भी हम वहाँ के माहौल को, तौर तरीकों को सीखते हैं। जबकि वहाँ बच्चे को निष्क्रिय रहना है, वो डायरेक्ट रूप से वहाँ नहीं जुड़ रहा है। जैसे स्कूल में, घर में वो डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व रहता है, लाइब्रेरी में डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी उसका सोशलाइजेशन हो रहा है। कैसे? वो डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं, फिर भी वहाँ के तौर तरीके, नियमों में मतलब अनुकूलन, अपना अडॉप्टेशन करना सीख रहा है, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो पैसिव एजेंसीज कौन है? जिसमें बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। एक्टिव एजेंसीज कौन है? जिसमें वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। अगला है सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्राइमरी एजेंसी आती है आपकी फैमिली, आपकी माँ जो पहली शिक्षिका हैं, और सेकेंडरी एजेंसी में आपका स्कूल, पड़ोस और बाकी सारी चीज़ें आती हैं।
सोशल लर्निंग के लिए कौन प्रोत्साहित करता है? तो देखिए सोशल लर्निंग के लिए, सोशल लर्निंग सामाजिक जो आपका अधिगम होगा उसके लिए कौन? तो उसके लिए सहयोगात्मक अधिगम। जब हम सहयोग की भावना रखेंगे, सहयोग के साथ लर्निंग करेंगे, कहीं ना कहीं अपने पीयर्स के साथ ग्रुप में रहकर लर्निंग करेंगे सहयोग के साथ, तो वो हमारे लिए सोशल लर्निंग कहलाएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिकरण है, सामाजिकरण क्या है? तो बताया था समाज के जो भी नियम रीति रिवाज नॉर्म्स हैं उनके साथ अपना तालमेल बैठाना। तो वही क्या है? सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाना। ठीक है, सामाजिक मानदंडों के साथ अनुकूलन। ठीक है, वही आंसर है। सामाजिकता क्या है? सामाजिकरण सामाजिक मानदंडों के साथ अनुकूलन। ठीक है, अगला है समूह परियोजना। ठीक है, समूह परियोजना गतिविधि क्या है? सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाता है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था सोशल लर्निंग। ठीक है, तो समूह परियोजना गतिविधि क्या है? सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाएगा। अगला है सामाजिकरण प्रक्रिया में क्या नहीं होता? तो उसका सबसे सटीक आंसर होगा आनुवंशिक, हेरिडिटी, क्योंकि हेरिडिटी हमें जन्म से मिलती है और सामाजिकता हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो यहाँ जन्म से हमें सामाजिकरण नहीं मिलेगा, क्योंकि बाल्यावस्था जब हमारी शुरू हुई वो शैशवावस्था, इन्फेंसी एज, तब हमारा सामाजिकरण शुरू होता है। हम अपने समाज अपना खुद बनाते हैं और खुद वहीं से चीज़ें सीखते जाते हैं। तो सामाजिकरण में आनुवंशिक संचरण नहीं मिलेगा, हेरिडिटी का कोई भी इसमें हमें जो है अपने पूर्वजों से नहीं मिलेगा। सामाजिकरण हमारा अपने परिवेश से होगा और वो हर किसी का अलग अलग होता है। हाँ, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलती है। ठीक है, बच्चे की सोशल स्माइल कब शुरू होती है? तो ध्यान रखिएगा, बच्चे का सोशलाइजेशन शुरू हुआ इन्फेंसी एज में, यानी कि जन्म से 2 वर्ष जो होती है जिसका आयु काल, उसके बाद वहीं 2 से 3 मंथ की अवस्था में उसकी सोशल स्माइल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चा सामाजिक मुस्कुराहट कब देता है, बच्चे की सोशल स्माइल कब मिलती है? तो वो होता है आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, आफ्टर 2 to 3 मंथ्स, ऐसे ये आंसर आप लिख सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयु कई बार एग्जाम में आ चुका है, और ये कहीं ना कहीं थ्योरी बच्चे शायद नहीं पढ़ते हैं। बच्चों के सामाजिक और भावात्मक विकास से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, बच्चों के सामाजिक भावात्मक विकास से संबंधित सिद्धांत है ब्रॉनफेन-बेनर के सिद्धांत। ब्रॉनफेन-बेनर के सिद्धांत, जिन्होंने सामाजिकता के 5 लेवल्स को बताया। ठीक है, ये थ्योरी कहीं ना कहीं कम पढ़ाई जाती है या बच्चे कम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक भावात्मक विकास से सामाजिकरण में इससे रिलेटेड जो भी सिद्धांत है वो है ब्रॉनफेन का सिद्धांत, जिन्होंने 5 अलग अलग लेवल्स में सामाजिकरण को बांटा है। तो ये थे आज के आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और इनके आंसर्स को रट लीजिए, बहुत इजी आंसर हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि सामाजिकरण बच्चे की इन्फेंसी एज से शुरू होता है, गर्भावस्था में सामाजिकरण नहीं होता, और उसके बाद सामाजिकरण में उसकी 2 एजेंसीज होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में उसका घर परिवार, घर के लोग आते हैं, सेकेंडरी में स्कूल आता है। और एक्टिव एजेंसीज वो हैं जिनमें वो डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है, जिनसे पैसिव एजेंसीज वो जिनमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहता है, जैसे कि आपका लाइब्रेरी हो गया, बाजार हो गया। ठीक है, लेकिन सीखता वो वहाँ से भी है। ठीक है, तो ये आपके सोशलाइजेशन के क्वेश्चन आंसर थे, आप इनको पढ़िए, जो भी दिक्कत हो बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।